डियर स्टूडेंट्स, आज 71वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन फाइनली कंडक्ट हुआ। कहीं से किसी बड़ी खबर की बात नहीं है, अच्छे से एग्जामिनेशन फाइनली कंडक्ट हो गया है। सबसे पहला प्रश्न कैसा था? आप बताइए, प्रश्न कैसा था? मेरा जवाब होगा, ऑल्दो क्वेश्चन टफ था, लेकिन ये मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन था। ना तो इजी टू मॉडरेट, ना ही मॉडरेट टू टफ। ये प्योरली मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें हर साल की तरह 20 से 25 क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। शॉर्ट में अगर कहें तो नए स्टूडेंट्स को हतोत्साहित करने वाले, डिस्करेज करने वाले, लंगड़ी मारकर, पैर मारकर गिरा देने वाला ये क्वेश्चन था। नए छात्रों के लिए इस प्रश्न में ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो 69वीं और 70वीं के बीच का प्रश्न था। और आयोग के शब्दों में कहें तो हम नए छात्रों को नहीं लेंगे, 2 महीना पढ़ने वाले छात्रों को नहीं लेंगे, कमज़ोर छात्रों को नहीं लेंगे। पूरे साल पढ़िए, समझ कर पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िए। नए छात्रों को, जज्बाती छात्रों को, उत्साही छात्रों को, जो हिम्मत करते हैं, जज्बे बढ़ाते हैं कि हम भी बीपीएससी देंगे, इस एग्जामिनेशन को निकालेंगे। आयोग कह रहा है साइड में रहिए, बगल में रहिए, हट जाइए, आपको नहीं लेंगे। साल भर पढ़ना होगा। भले ही आप जॉब कर रहे हो, भले ही आप गृहिणियाँ हो, भले ही आपके पास समय कम मिलता हो, आपको हम अधिकारी नहीं बनाएंगे। आप भी कोचिंग क्लासेस कीजिए, साल भर पढ़िए, पैसे लगाइए, पैसे खर्च कीजिए, किताबें खरीदिए, वर्षों लगाइए, मांझिए अपने आप को, तब हम आपको लेंगे। आप जज्बात में आकर, उत्साह में आकर 2 महीने, 3 महीने, 3 घंटे, 2 घंटे तैयारी करके इस एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं या चाहती हैं हमारी गृहिणियाँ, तो आयोग कह रहा है आप बगल हो जाइए, आपको हम नहीं लेंगे। वो एक अचंभा था जब पिछले साल 70वीं का एग्जामिनेशन हुआ और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, एकदम आसान क्वेश्चंस आए थे। 69वीं जब दिन में तारे दिखाता था, ये उन दोनों के बीच की स्थिति थी। ठीक ही है, पढ़ना है, पढ़ करके देना है, अच्छी बात है, लेकिन नए छात्रों के लिए इसमें ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि नए स्टूडेंट्स टाइम की कई बार कमी के कारण भी ज़्यादा डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए इस एग्जामिनेशन में ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी। फिर भी हम कहेंगे इसमें 2 बातें ऐसी हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फिर भी आशाएं जगाएगी। एक, अगर आपने अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया होगा, बावजूद इसके कि आप अधिक क्वेश्चंस नहीं जान रहे हो, फिर भी अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया है तो आपकी संभावनाएं हैं। क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि एक बार सीधे तौर पर देखकर ये नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन सर खुजाने वाला क्वेश्चन था, समय लेने वाला क्वेश्चन था, कंफ्यूज कराने वाला क्वेश्चन था। अधिकतर प्रश्न ऐसे थे जो सीधे नहीं थे, बिल्कुल सीधे नहीं थे, थोड़ा समय मांग रहे थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस में डेप्थ भी था, और बहुत सारा क्वेश्चन बहुत घुमा कर दिया गया था। ठीक है, एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट से डिमांडिंग है कि आप मन लगाकर पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िए। तो अगर आपने अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया होगा, और ये हम भी बार बार कह रहे थे, 120 से 25 से प्रश्न कम अटेम्प्ट मत लीजिएगा, चूँकि क्वेश्चन टफ आ सकता है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ सकता है। तो आपके अटेम्प्ट रहेंगे तभी संभावनाएं जीवित रहेंगी। लेकिन आप कहेंगे कि हम 70 ही 60 ही क्वेश्चन जान रहे थे, 10 और हमने अटेम्प्ट लिया, हमने सर 70 ही अटेम्प्ट लिया, क्योंकि 60 मुश्किल से हम जान रहे थे, तो 10 हमने बिल्कुल तुक्का मारा, हमने 70 अटेम्प्ट लिया। तो आप में से अधिकतर लोग इस रेस से बाहर हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो एक संभावना हम कहेंगे, जिन्होंने अधिकतम प्रश्नों को अटेम्प्ट लिया होगा उनकी संभावनाएं जीवित रहेंगी। और दूसरी बात, कट ऑफ नीचे जाएगा, डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगा। कितना जाएगा इस पे हम लोग और एनालिसिस के बाद बात करेंगे। ऐसे ही हवाबाजी नहीं, बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन पूरा एनालिसिस करेंगे, तब बात करेंगे। उम्मीद है कि कल इस पे हम बात करेंगे कट ऑफ की क्या संभावनाएं बन सकती है। बट ये ज़रूर कहेंगे कि कट ऑफ नीचे जाएगा। पिछले साल से ये कट ऑफ नीचे जाएगा, और रिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा, छात्राओं का कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा। तो डिस्करेज मत होइए, अगर आपने अटेम्प्ट लिया है संभावनाएं आपकी फिर भी बरकरार रहेंगी। बट ये कहेंगे कि अगर बीपीएससी से अधिकारी बनने की लालसा आपके अंदर है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा है, घर वालों को, परिवार को, समाज को, सबको दिखाना चाहते हैं या दिखाना चाहती हैं, तो हम कहेंगे थोड़ा सा अपनी तैयारी को और एलोंगेशन दीजिए, थोड़ा सा इसका विस्तार कीजिए। किताबों को आप पढ़ना होगा। 72वीं का टारगेट आप बनाइए, आज से बनाइए। ऐसे अपने सपनों को कैसे मरने देंगे? मरने नहीं देंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन खराब जा सकता है, लेकिन संभावनाएं नहीं मर सकती। अगले साल देंगे, अभी से पढ़ेंगे, जान लगाएंगे, अपना सब कुछ लगाकर आयोग के सामने जाकर सीना दिखाकर ताल ठोक कर कहेंगे, पिछली बार आपने कहा था पढ़ कर आओ, समय दो, कंसेप्ट बिल्ड करो, पूरे साल पढ़ो। सर पूरे साल पढ़ कर आए हैं, इस बार आपसे 1 सीट छीनेंगे, देखते हैं आप कैसे रोकते हैं। तो ऐसी पढ़ाई के लिए अभी से लगिए,
थोड़ा सा समय का विस्तार दीजिए, थोड़ा समय लगाइए, कंसेप्ट बिल्ड कीजिए और थोड़ा सा किताबों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाइए। चलिए, बात ये हो रही थी कि आज की स्थिति क्या है। तो आज की स्थिति, आपने अटेम्प्ट लिया है, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधे एक क्लिक से आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, 2-4 घंटे के बाद इसका सबका आंसर भी आ जाएगा, आप आंसर का मिलान भी कर लेंगे। 3-4 दिनों के बाद इसका फाइनली आयोग का भी आंसर आ जाएगा, तब तो और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अधिकतर आंसर बहुत सारे लोगों ने मिला भी लिया होगा, अभी तो अपलोड होते होते और भी 1-2 घंटा लगेगा, तो अधिकतर स्टूडेंट्स ने आंसर मैच कर लिया होगा। लेकिन इसमें फिर भी अधिकतर कोचिंग संस्थानों के आंसर डालने के बाद भी मानकर चलिए इसमें 10 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे होंगे जिसका आंसर कोई नहीं दे सकता है। ये पेंडुलम की तरह इधर जाएगा उधर जाएगा और आपकी संभावनाओं को कभी राइट कभी लेफ्ट कभी बीच में लाएगा, तो पेंडुलम बनाकर इस तरह से हिलाता रहेगा। एक बात जो खतरनाक हो गया इस एग्जामिनेशन के बाद कि मेंस की तैयारी के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पेंडुलम वाली स्थिति में होंगे, इधर भी आ सकते हैं उधर भी आ सकते हैं, 2-4-5 और सही हो जाता, ये हर साल होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को इस बार कहीं ज़्यादा, उनकी संख्या कहीं अधिक होगी, तो ये लोग मेंस की तैयारी में लगने से पहले झिझकेंगे। जो पहले ये होता था कि अच्छा अगर एग्जामिनेशन चला गया तो नेक्स्ट डे से अपने मेंस की तैयारियों में लगते थे, लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मानकर ये चल रहे होंगे, शायद निराश हो रहे होंगे, लेकिन उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट तब आएगा जब रिजल्ट घोषित होगा। अभी जो स्थिति बनी हुई है इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर कोई नहीं देगा, और ये आंसर सदैव कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे जब तक बीपीएससी अपना मॉडल आंसर नहीं दे देता। तो उसके लिए 3-4 दिन और आपको वेट करना पड़ेगा। ये खतरनाक स्थिति आ गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट में आएंगे, लेकिन ये नहीं हाँ वाली स्थिति के कारण वो मेंस की तैयारी में लगने से पहले झिझकेंगे। फिर भी हम कहेंगे कि निराश एकदम मत होइए, समय का फेर होता है, समय बलवान होता है, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव। बीपीएससी का ये चरित्र है और इसमें कुछ नया भी नहीं था। 68वीं और 69वीं का एग्जामिनेशन जिस तरह से हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने दिया होगा वो याद कर रहे होंगे, वैसी स्थिति तो कम से कम इस बार नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, बनने वाले थे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे ज़रूर थे जो काफ़ी घुमा रहे थे, सर चकरा रहे थे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न नहीं बनने के कारण आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी समस्याओं में घिरे हुए फील कर रहे होंगे। हिम्मत मत हारिए, फाइनल आंसर आ जाने दीजिए, तब उसके बाद बात करेंगे। हम अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहेंगे जो डिस्करेज हो रहे होंगे, जिनका बहुत ख़राब गया होगा, उन स्टूडेंट्स से हम कहेंगे कि अब नए जोश के साथ 2-4-5 दिन रेस्ट ले लीजिए और 72वीं के लिए अभी से लगिए। देखिए, रिजल्ट अगर एश्योर करना है तो थोड़ा सा तैयारियों में गहराई को डालना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, मन लगाकर समय देकर अच्छी किताबों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा समय देना होगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हड़बड़ी में जो 1-2 महीने की या 2-3 घंटे की पढ़ाई होती है वो सदैव रिस्क पे तो रहती ही है। और वही हुआ, 71वीं बीपीएससी ने 70वीं और 69वीं के बीच का ट्रांजिशन ला दिया, जिसमें मीडियोकर लेवल के प्रश्न होते हुए भी प्रश्न कठिन ज़्यादा लग रहे हैं और ये आपकी अनिश्चितताओं को बढ़ा रहे हैं। तो अगर लग रहा कि बहुत ख़राब चला गया तो हम कहेंगे कि निराश मत होइए। ज़रूर हतोत्साहन तो होता है, लगता है कि इसी बार रिजल्ट आता, लेकिन जो होना था वो आज हो चुका है। अगर बहुत ख़राब हो गया है तो ज़रूर अभी 2-4-5 दिन रेस्ट लेकर अच्छे से फ्रेश तैयारियों में लगिए, स्टार्ट लीजिए, पहले से लीजिए और थोड़ा सा अच्छी किताबों के साथ, अच्छी तैयारी के साथ समय लेकर और तब 72वीं के रिजल्ट को अभी से ही कंफर्म कीजिए। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए भी और वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्हें लग रहा होगा कि अभी भी हम संभावनाओं में आ सकते हैं, अभी भी हारना नहीं है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके सही हो सकते हैं, आंसर अच्छे से मिला लीजिए और तब फाइनल डिसीजन लीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।